की रानी थी। यहाँ तक कि उसका पति राजा क्षयर्ष उसके रहस्य को नहीं जानता था। एस्तेर यहूदी थी। एस्तेर का रिश्तेदार मोर्दकै महल में कार्य करता था और उसकी देखभाल के सलाहकार हामान ने एक बड़े इनाम को प्राप्त किया। वो बहुत घमंडी था। मोर्दकै के सिवा हर कोई उसके आगे सिर झुकाते थे। हामान अपमानित हुआ। उसने मोर्दकै और सभी यहूदियों को मारने की क्षयर्ष को बताया कि यहूदी खतरनाक थे और उन्हें मारना चाहिए। क्षयर्ष सहमत हो गया और उन्हें मारने की एक योजना बनाई। मोर्दकै डर गया था और रानी एस्तेर को ये संदेश भेजा। बदल, मोर्दकै ने कहा, अगर मैं उसके निमंत्रण के बिना जाऊं तो वो मुझे भी मार देगा। एस्तेर ने जवाब दिया, शायद तो इसी पल के लिए रानी बनाई गई थी। मोर्दकै ने कहा। फिर साहस के साथ ये प्रयास करने के लिए सहमत हुई। वो सिंहासन के कमरे में गई। राजा क्षयर्ष उसकी सुंदरता से चकित हुआ और उसे अंदर निमंत्रण दिया। क्या हम हामान के साथ रात का खाना खा सकते हैं? उसने पूछा। हामान उसके पिछले आंगन में एक बड़े खंभे का निर्माण कर रहा था। उसने इस पर मोर्दकै को मारने की योजना बनाई थी। तब राजा का निमंत्रण आया, इसलिए हामान रात के खाने के लिए महल में गया। मुझे और मेरे लोगों यहूदियों को मारना चाहता है, एस्तेर ने राजा क्षयर्ष को बताया। कौन ऐसी बात करेगा? उसने पूछा। दुष्ट हामान। एस्तेर रोई। हामान, सिपाहियों, उसे मार दो। हाँ, हामान उसी खंभे पर टांग दिया गया जो उसने मोर्दकै के लिए निर्माण किया था। एस्तेर के कारण यहूदी बचाए गए थे। उन्होंने एक बड़ा त्योहार मनाया जिसका वो आज तक भी जश्न मनाते हैं।